Hi guys, welcome back to my study vlog. Myself Aishi as a 10th grader. So first of all I made my to-do list because to-do list से ये पता रहता है कि मुझे क्या क्या दिन भर में पढ़ना है। और बहुत दिन से मैंने टू डू लिस्ट बना के पढ़ाई नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि आज टू डू लिस्ट बना कर पढ़ाई करते हैं। तो फिर मैंने कुछ टू डू लिस्ट में बनाया हुआ था। तो आज मुझे संस्कृत के सेकंड चैप्टर को पढ़ना था और मैंने इसके आधे लेक्चर को देखा हुआ है और मुझे आधा देखना था, मतलब जो मेरा बच गया था। तो फिर मैंने इसे देखा था। मैंने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था संस्कृत में, वो चैप्टर मुझे बहुत आसान लगा था। पहले तो मैं संस्कृत नहीं पढ़ती थी इतना, लेकिन 10th में जब से मैंने ये संस्कृत पढ़ना शुरू किया है तब से मुझे संस्कृत आसान लगती है, क्योंकि लेक्चर में जिस तरह मैम मुझे समझाती हैं उस तरह मतलब बहुत आसान लगता है संस्कृत। तो फिर मैंने इसके सेकंड चैप्टर को ही पढ़ा था एंड ऑनेस्टली इस चैप्टर में भी मुझे बहुत मतलब अच्छे से समझ में आ गया था और ये चैप्टर भी बहुत इजी लग रहा था। मैंने इस चैप्टर को भी पूरा लेक्चर देख के कंप्लीट किया है। लेक्चर में मैम हर एक वर्ड की मीनिंग बहुत अच्छे से समझा देती हैं, जिससे मतलब दोबारा पढ़ने की इसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं एक बार चैप्टर कंप्लीट होने के बाद खुद से भी एक बार रिवीजन करती हूँ। और फिर मुझे इंग्लिश में नेल्सन मंडेला के एक लॉन्ग आंसर को याद करना था, तो फिर मैंने इस चैप्टर के मतलब इस लॉन्ग आंसर को याद किया, लेकिन अभी इतने अच्छे से याद नहीं हुआ था। और आज इसका टेस्ट भी था कोचिंग में, तो फिर मुझे इसे और अच्छे से याद करना था, तो इसे मैं रिवीज़न कर रही थी। मैंने उसके हर एक पॉइंट को अच्छे से रिवाइज़ किया था और ट्राई किया था कि ये अच्छे से याद हो जाए। फिर मैंने इसको प्रैक्टिस भी किया था लिखकर, क्योंकि मुझे कुछ भी बिना लिखे याद नहीं होता है। इसलिए मैं जब भी कुछ भी याद करती हूँ तो मैं उसे हमेशा लिख कर ही मतलब याद करती हूँ कि वो अच्छे से याद हो जाता है। और फिर मैं हमेशा लिखने के बाद जो भी मतलब मैं लिखती हूँ उसे मैं एक बार चेक भी करती हूँ कि क्या मतलब जो मैंने लिखा वो सही है या फिर गलत है। और अगर मिस्टेक होते तो उसको मैं दोबारा ट्राई करती हूँ लिखने का, कि वो मतलब एक भी गलती उसमें ना निकले। ऑनेस्टली मैंने इस लॉन्ग आंसर को याद करने के बाद में इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। मैंने बहुत बार लिखा था और जब भी मैं लिखती थी उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती थी। मैंने कई बार लिखा था और फिर मैं बार बार लिखने के बाद चेक भी करती थी। आफ्टर दैट मुझे सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना था। मैंने इस चैप्टर को आधा कंप्लीट किया था और आधा मतलब बच गया था, तो फिर मुझे उसको कंप्लीट करना था। लेक्चर देखते टाइम मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर स्पेशली फ़ोकस किया था और मैंने उन्हीं हेडिंग को सिर्फ लिखा था जो इम्पोर्टेंट थी। बाकी मैंने हेडिंग छोड़ दिया था, मैंने नहीं लिखा था। मैंने लेक्चर पूरा कंप्लीट देखा था, लेकिन उसे लिखा नहीं था हेडिंग को। और लेक्चर देखते टाइम मैंने रटने की नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश की थी, कि बाद में मुझे याद ना करना पड़े। मुझे अच्छे से अभी समझ में आ जाएगा तो फिर मुझे बाद में याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो फिर बाद में रिवीजन और लर्निंग में आसानी होती है। तो फिर मैंने उसके कॉन्सेप्ट को ही अच्छे से समझा था। मुझे इसके एक लॉन्ग आंसर को लिखना था जो कि मैं नहीं लिख पाई थी। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं बाद में लिखूँगी। और फिर लास्ट में मुझे मैथ के एपी चैप्टर को रिवीज़न करना था, तो फिर मैंने इस चैप्टर को क्वेश्चन बैंक से रिवीज़न किया। तो क्वेश्चन बैंक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वही ज़्यादा मतलब रहते हैं। तो फिर मैंने बुक से सारे क्वेश्चंस को लगा लिया है। तो फिर मैंने सोचा था कि क्वेश्चन बैंक से भी लगा लेती हूँ। तो फिर मैंने उससे भी कुछ जो जो मतलब मुझे आते थे उनको मैंने लगाया था। बाकी मुझे क्वेश्चन बैंक से लगाते टाइम बहुत ज़्यादा मेरी गलती हुई थी। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो नहीं समझ में आ रहे थे और फिर मैंने उसे छोड़ भी दिया था, और आधी ज़्यादा मैंने छोड़ी थी। और फिर मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हुए थे, जिन्हें मैं बाद में प्रैक्टिस भी करूँगी। और भाई मैथ्स कंप्लीट करने के बाद में मैंने अपनी टू डू लिस्ट देखी थी, तो मैंने आज जितना भी टू डू लिस्ट में लिखा हुआ था वो सारा मैंने आज कंप्लीट किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज स्टडी व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।